पुरी रघुकुल मनियाऊ वेद विदित कहीं दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुणी ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी हनुमत बैठे रहो आसन पर जग लगी कथारा हो हनुमत बैठे रहो आसन पर जग लगी कथारा हो बोले चक्रवर्ती नरेश महाराज चूड़ामणि दशरथ की चक्रवर्ती नरेश महाराज चूड़ामणि दशरथ की अब बेमानिंद चमके राजशाही ताज का दिन और दिन तो आ बढ़े जय हो श्री महाराज का सर झुके कदमों में आके दुश्मनों ना पात का फलक तक झंडा लहराए नाथ के प्रताप का नित्य गान हो सदा भरपूर आठोयाम हो माप हो तस्वीरनाथ हम समस्त मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार शुभम जय जय महाराज के चरणों में मुख्यमंत्री का प्रणाम। शुभम राजमंत्री कहिए दयालु। है खुशी या गम अवध में है खुशी या गम अवध में क्या प्रजा की चाल है पाठशाला गौशाला एवं विप्रों मुनि महात्माओं एवं गौओं की क्या हाल है अवगत कराओ। हे दयालु आप जैसे दयालु राजा के राज्य में कौन सी कमियां आ सकती है महाराज। आपके नियम कानून सुचारू रूप से चलायमान हो रहे हैं महाराज। हे दयालु सभी विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से चलायमान हो रहे प्रभु महाराज। गौशाला में गौ में लोग आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हैं। प्रजापुरवासियों में सदा आपकी जय जयकार हो रही है दयालु। हे महाराज नहीं है किसी अन्य देश की बस्ती यह यवतपुर की बस्ती है। यवन चलती पवन चलती वर्षा सुख से बरसती है। महाराज मणि के व्यापार करते हैं प्रजा में खुशहाली है। बज रहा न्याय का डंका अभय की कोतवाली है। हे दयालु आप जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है महाराज। हे दयालु साधु संत अपने यज्ञ तप में लगे हुए हैं। सदा क्षत्रिय लोग उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं दयालु। हे महाराज यहाँ अयोध्या की मानव तो मानव है लेकिन जीव जंतु भी भाईचारे के रिश्ते में बंधे हुए दयालु। हे महाराज शेर और बकरियां सरयू तट पे प्रेम पूर्वक एक घाट पे पानी पिया करते हैं महाराज। हे दयालु आप जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। किसी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। जय राजमंत्री कहिए महाराज। आप सब ऐसा क्यों न कहो क्योंकि बने हैं आज हम राजा बने हैं आज हम राजा एक प्रजा के ही बनाए से बने हैं आज हम राजा प्रजा के ही बनाए से बढ़ी है धाक अब मेरी प्रजा के ही बढ़ाए से प्रजा ही राजा का जड़ होता है और प्रजा ही राजा का रौनक होता है। जब जड़ ही खोखली होगी तो एक पत्ता कब हरा होगा। न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। महाराज राजमंत्री कहिए। राज को चलाने के लिए 18 अंगों की आवश्यकता पड़ती है।
महाराज, वह कौन सी 18 अंग है जिन्हें राजाओं को आवश्यकता पड़ती है? आप कृपा करके अपने मुखारबिंदों से प्रकट करें दयालु। अवश्य। पहला, मंत्री विद्वान होना चाहिए राज दरबार में। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, न्यायी, राजा को न्यायी होना चाहिए। जिस तरह से कि सूर्य सब पे प्रकाश बराबर डालता है, इस तरह से राजा को एक सूर्य के समान होना चाहिए, क्योंकि उनकी प्यारी प्रजा उन्हें एक पुत्र के समान है। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, जुराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, यह विभावक, गुरु, राज्य आज्ञा करने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, नित्य ड्योढ़ी पे रहने वाला दयालु। है। यही 18 राज्य। इन पे विचार रखे राजा, अधिकार सभी को अर्पण कर, लेकिन पूर्णाधिकार रखे राजा। सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए प्रजा को, लेकिन गुप्त भेद से राजा का कर्तव्य है कि रात्रि में अपने अलग भेष बना करके प्रजाओं में क्या कोलाहल हो रहा है, क्या मत हो रहा है, इसे देखना अति आवश्यक है। यही नीति। जय हो प्रभु, आपकी जय। यदि प्रजा निरक्षण पापी हो, इसमें 14 दोष भी होते हैं। हाँ, अज्ञान, अनीत, झूठ, नासिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी और मंत्राक, विद्वानों का अपमान। जिस राज दरबार में विद्वानों का अपमान हो जाए वो राज नहीं कर पाएंगे। विद्वानों का अपमान और जनमत का हेलन करना अंतिम 14वां दोष से ही मध्याधिक का जय हो महाराज। सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो राजा के मुंह देखी बात करे, अपने आगे वो अपनी कुछ बात करे, और भय से अथवा डर से राजा को शुद्ध बोलना चाहिए। और प्रजा जब राजा को अपने पिता तुल्य समझ करके आदेश मांगेगी, जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। जय हो महाराज। यदि प्रजा निरक्षण पापी हो, निर्दयी, घूस लेने वाला, यदि गुप्त दूत बेविचारी हो, झूठा संदेश देने वाला, जय हो महाराज। यदि वैद्य गुरु हो, चाटुकार, सेना नायक, षड्यंत्री हो, बकवादी, मीठी कपटी राजा के सारे मंत्री हो महाराज। तो समझो राज सहित ये राजा चौपट हो सकता है। छोटी छोटी सी बातों में दारुण में संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वो अपना राजापन समझे। है प्रजापाल पदवी उसकी, है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मत समझे। यही दोष अवश्य महाराज। एक बारी भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही। मोरे
महाराज, अभी तक तो आप हम समस्त मंत्रीगणों को राजनीति एवं दोष अंग के बारे में बता रहे थे। अचानक आपको क्या हुआ प्रभु, जो कि आप इस अवस्था में मूर्छित पड़े हुए ना? इसका क्या कारण है प्रभु? हे नाथ, अवश्य हम समस्त मंत्रीगणों से कोई अवज्ञा हुई है, कोई अपराध हुआ है, जिससे हमारे धीर वीर महान धर्मात्मा राजा आज इस अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं। हम समस्त मंत्रीगणों को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए प्रभु, अवश्य मिलना चाहिए। राजमंत्री, आज मैं राज दरबार में बैठे सिंहासन के सभी मंत्रिमंडल को उपदेश और आदेश नीति की बातें बता रहा हूं। इतने में मेरी ये दृष्टि सूर्य चक्र की ऊपर गई तो देखता हूं कि मेरे इस राज सिंहासन पर अनेक राजा धर्मात्मा पैदा हुए और इस राज सिंहासन को उजाला किया। आज इस चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ अभागा ऐसा पैदा हुआ कि मेरे गृह में कोई संतान भी नहीं हुई और इस राज को चलाने के लिए इस राज का उत्तराधिकारी कोई नहीं। इसी के पुत्र शोक में मैं फंसकर एक आंसू नेत्रों में प्रवाहित। आज अपुत्रस्यं गृहं शून्यं दिशा शून्यं बाधवा मूर्खश्चम हृदय शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता। चांद जले, सूरज जले, दीप जले हजार, और जिन घर में बालक नहीं वो घर है अंधियारा। या परमात्मा, मैंने प्रतिदिन सरयू जी में स्नान करके गौ और ब्राह्मणों मुनि महात्माओं को सम्मान करते हुए दान किया, लेकिन मुझमें कौन सी टूटियां हुई जो कि अभी तक मेरे गृह में कोई संतान न हुआ। या परमात्मा, है शून्य पुत्र बिन राजधानी, यह दिल में मेरे खेद हुआ है। चौथापन आए गया, ये सर के बाल सफेद हुआ। तारीफ ले रही अगड़ाई, आसान लताए पूरी न हुई। दौड़ता आ रहा ये चौथापन, नभ किए सूफे घड़ी न हुई। संतों का दर्शन तीरथ हरिहित, सब कुछ करने की दावा है, लेकिन यह भागा दशरथ निपुता राज कहाया है। मैंने प्रतिदिन सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों, गौओं, महात्माओं का सम्मान करते हुए चरण पखारी किया। परमात्मा, किस जन्म की त्रुटियां मुझ में है जो कि मेरे न रहने पे ये राज सिंहासन विरक्त हो जाएगा। ऐसा न कहे प्रभु। परमात्मा, खिला के प्रजा को खाया उसे संसार कहते हैं, सुला के प्रजा को सोया उसे सुल्तान कहते हैं। याद आया, जब जब मेरे दिल में कोई शंका उत्पन्न होता है, संकट की घड़ी आती है, तो गुरु के आश्रम में उनके चरण में जाने से
सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं राज दरबार को बर्खास्त करता हूं और परम पूज्य गुरु जी के कोमल कमल चरणों में जाकर के वंदना करूंगा, प्रार्थना करूंगा और उन्हीं से मेरे लिए मार्गदर्शक मिलेगा, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शक होता है। अवश्य दयालु, आपका विचार परम सोचने योग्य है। आप अपने चरण कमलों को कष्ट देकर गुरुदेव के आश्रम तक पधारें। आप सभी मंत्रिमंडल प्रजागण अच्छी स्वभाव से यहाँ आप दरबार बर्खास्त करते हैं। उत्तम, अति उत्तम। मैं गुरु के चरणों में जाऊंगा। अवश्य प्रभु। तू गुरु की है गयऊ, गुरु की है गयऊ, तुरंत मही पाला। गुरु की महिमा अति निर्मल है, गुरु की महिमा अति निर्मल है, जाने सकल जहान रे। प्रेम से भज लो गुरु बाबा को, होगा ही कल्याण रे। गुरु की है गयऊ, तुरंत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। अखंड बोधाय शिष्य संताप हारणम सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के चरणों में दास दशरथ का चरण वंदना स्वीकार हो। भगवान कल्याण हो चक्रवर्ती, जय की जय कल्याण हो। आओ राजन, आसन ग्रहण करो। कल्याण हो। अपने अर्थात अपने प्यारी प्रजा की कुशल कहो। है तो सब प्रकार से कुशल मंगल। चक्रवर्ती सुनाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। भगवान आपके चरण कृपा से मेरे गृह में सभी संपन्न है प्रभु, लेकिन मेरे दिल में एक छोटा सा खेद है, चिंता है। अगर आप का आदेश है तो ये दास प्रकट करता है। निसंकोच प्रकट करो चक्रवर्ती, क्या कहना चाहते हो? भगवान सब विधि मंगल कुशल नाथ है तुम्हारो चरण प्रतापू। एक बात दिन सोच रैन हम होते अधिक संताप। क्या बताऊं भगवान, क्या बताऊं गुरुजी, मैं अपनी कथा मुझको औलाद का गम सताने लगा। हर तरह की रही ना मुसीबत मुझे एक जवाना जवानी का जाने लगा। होता घर में मेरे एक ही लाल तो ये उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को सबर, मुझको सारी उम्र गम सता। आप विचार करें प्रभु, बोलो कर चुके विवाह 3, फिर भी फल मुझको मिला नहीं है। चौथापन आने वाला ये हित कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा। ऐसा तरवर क्या तरवर है जिसमें फल ही उत्पन्न न हो। ओ जल धरनी क्या जलधर है, जल हो सो यो संपन्न न हो। भगवान गुरुदेव गुरुदेव उपाय वही अब हो।
भगवान, अब वही आप उपाय करें। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी आवे प्रकाश, ये आत्मा आनंदित हो। इस घर में, इस आंगन में गोदी में खेलने वाला कोई संतान नहीं है प्रभु। आप विचार करें भगवान, क्या ये राजा दशरथ के बाद में ये राज सिंहासन क्या रिक्त हो जाएगा? इसका उपाय आप करो। कही वशिष्ठी बहुविधि समझायो, धरहु धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। चक्रवर्ती कहिए भगवान। महाराज दशरथ नरेश एक अयोध्या निपत चक्रवर्ती और चिंता के शोक सिंधु सागर में डूब रहा है। हे महाराज चक्रवर्ती, विचार करो, आप तो धैर्यवान राजा हैं, फिर आपको चिंता? चिंता क्या है चक्रवर्ती? चिंता और डाइन है। चिंता और चिता दो सगे बहने हैं। चिंता का कार्य है मानव शरीर हृदय में प्रवेश कर जाती है, उस शरीर को जर्जर बना देती है, अंतोगत उसे निर्जीव बना देती है। और चिता का कार्य है उसे जलाकर भस्म कर देती है। आप एक धैर्यवान राजा होकर चिंता के शोक सिंधु सागर में डूब रहे हो। नहीं चक्रवर्ती, नहीं, आप दिल में धैर्य को धारण रखो। आपके गृह में पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। एक नहीं, आपके गृह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या कहा भगवान? हाँ 4 चक्रवर्ती, अवश्य। ये कैसे भगवान? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठी बोलावा, पुत्र नाम शुभ जगी करावा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आज तो शुभारंभ था, इसलिए आयोजन विलंब से शुरू हुआ। कल रामलीला ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। आप सभी को 8 बजे आना है। अभी तो प्रसंग चल रहा है और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कल सभी को जल व्यवस्था भी यहाँ पे कर दी जाएगी। आज पहला दिन था और मैं कई दिन से बाहर था, कल ही आपके जालोर की धरती पे आया हूँ, तो इसलिए व्यवस्थाएं थोड़ी सी परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं। और कल से आयोजन समय से शुरू होगा, ठीक 8 बजे से। आप लोग जो आएंगे और रामलीला आप लोगों को शुरू मिलेगी, जो अतिथि आएंगे उनका आयोजन चलता रहेगा, लेकिन आयोजन अपने समय पे शुरू हो जाएगा। और जल व्यवस्था भी यहाँ पे कल आप लोगों के लिए कर दी जाएगी। रामायण परिवार आए समस्त दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद करता है। और जो अतिथि इतने देर तक बैठे हैं और महाराज जी भी बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। चक्रवर्ती भगवान, इच्छा है अगर पुत्र ही की, आपको पुत्र की इसमें प्रबल इच्छा है। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रष्टि यज्ञ कराना है। आपको पुत्र प्राप्ति की अवस्था है, अति अवस्था है, तो आप पुत्रष्टि यज्ञ का संविधान करो, जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। चक्रवर्ती भगवान, एक कैसे कार्य किया जाए, कैसे होगा? पुत्रष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ सिंगी ऋषि को बुलवाना है। ओ मान्य तुम्हारे होते हैं, आचार्य उन्हें बनाना है। आप महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए, उन्हीं के द्वारा ये पुत्रष्टि यज्ञ संभव हो सकती है। जो राजवंत नाय चक्रवर्ती, भगवान, आप स्वयं पधारे। राजा रोमपाट के नगर में भी भांड ऋषि के पुत्र महाराज सिंगी ऋषि जी निवास किया करते हैं। आप उन्हें आग्रह करके ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। ये राजा दशरथ
राजा नहीं, आज भिक्षुक दशरथ जाकर के उनके चरणों में वंदना करेंगे और उन्हें सम्मान सहित आपके चरणों तक लाएंगे। आप कृपा करके आज्ञा दें। कल्याण भव, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चक्रवर्ती। जय जय कल्याण भव। आप लोग बैठे रहे। आज भगवान के जन्म की लीला है, राम जन्म की लीला है जो ये प्रसंग चल रहा है। अभी बस चंद ही लम्हों में भगवान राम का जन्म होगा।